भारत के सबसे बड़े दुश्मनों में शामिल और 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद पर भारतीय कानून का शिकंजा अब पूरी तरह कस चुका है। जम्मू की विशेष NIA अदालत ने पिछले साल कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के मामले में लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद के खिलाफ एक ओपन डेटेड यानी बिना तारीख वाला गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। NIA की तरफ से कोर्ट में दाखिल 60 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट के बाद ये बड़ा कदम उठाया गया है, जिसमें 76 साल के हाफिज सईद को इस पूरे हमले का मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। मामला 22 अप्रैल 2025 का है, जब दक्षिण कश्मीर के खूबसूरत पहलगाम की बैसरन घाटी गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी थी। मामला 22 अप्रैल 2025 का है, जब दक्षिण कश्मीर के खूबसूरत पहलगाम की बैसरन घाटी गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी थी। पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर आतंकियों ने वहां मौजूद निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। इस कायरतापूर्ण हमले में 26 बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी, जिनमें 25 हिंदू पर्यटक शामिल थे। NIA की जांच में साफ हुआ है कि ये धर्म के आधार पर चुनकर की गई हत्या यानी रिलीजन बेस्ड टारगेटेड किलिंग का मामला था। जांच एजेंसी को मिले मोबाइल फोन, चैट रिकॉर्ड्स और लोकेशन डेटा से साबित हुआ है कि इस पूरी साजिश का ताना बाना पाकिस्तान की सरजमी पर बुना गया था और लश्कर के प्रॉक्सी संगठन द रेसिस्टेंस फ्रंट यानी TRF के कमांडर साजिद जट ने पाकिस्तान से आतंकियों को सटीक लोकेशन भेजी थी। हाफिज सईद हमेशा से पाकिस्तान की सरपरस्ती में भारत की अदालतों से बचता रहा है, लेकिन इस बार कहानी अलग है। NIA ने कोर्ट को साफ बता दिया है कि पाकिस्तान से हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की उम्मीद ना के बराबर है। ऐसे में अदालत से वारंट जारी होने के बाद अब उसे घोषित अपराधी यानी भगोड़ा बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके तुरंत बाद भारत के नए आपराधिक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 356 के तहत उसके खिलाफ ट्रायल इन एब्सेंटिया यानी आरोपी की गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाया जाएगा। इस नए कानून को हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम और विजय माल्या जैसे मोस्ट वांटेड अपराधियों को कानून के दायरे में लाने के लिए तैयार किया गया था। इस नए कानूनी प्रावधान के तहत भले ही हाफिज सईद पाकिस्तान की महफूज पनाहगाह में बैठा हो, लेकिन भारत की अदालत में उसके खिलाफ गवाहियां दर्ज होंगी, सबूत पेश किए जाएंगे और उसकी अनुपस्थिति में ही उसे सजा सुनाई जाएगी। अदालत ने भी अपने आदेश में साफ कहा है कि निष्पक्ष और प्रभावी जांच के लिए हाफिज सईद की गिरफ्तारी और हिरासत में पूछताछ बेहद जरूरी है। लश्कर सरगना के खिलाफ BNS और सख्त आतंकवाद विरोधी कानून UAPA के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। साफ है कि भारत ने दुनिया को संदेश दे दिया है कि आतंक का आका चाहे सीमा पार कितनी भी सुरक्षा में क्यों ना छिपा हो, भारतीय कानून उसे सजा देकर ही दम लेगा। हाफिज सईद लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक है और अब जमात-उद-दावा से जुड़ा है। ये दोनों आतंकी संगठन है। साल 2001 में अमेरिका ने लश्कर-ए-तैयबा को आतंकी संगठन घोषित किया तो पाकिस्तान ने उस पर बैन लगा दिया। इसके बाद हाफिज ने जमात-उद-दावा बनाया, लेकिन वो इससे इनकार करता है। भारत में हुए साल 2003, 2005 और 2008 के आतंकी हमलों में लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था। मुंबई हमले और भारतीय संसद पर हमले में भी इसकी भूमिका थी। भारत ने हाफिज सईद के खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। उस पर 70 करोड़ का इनाम है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंक के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। लश्कर, जैश और हिजबुल के कैंप मलबे में तब्दील हो गए और 70 से 100 आतंकी ढेर कर दिए गए। इस भीषण हमले में लश्कर का हेडक्वार्टर मरकज तैयबा भी तबाह हुआ, लेकिन 70 करोड़ का इनामी आतंकी हाफिज सईद बाल बाल बच निकला। मुंबई हमले और संसद हमले का ये मास्टरमाइंड आज भी भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है।